सभी को नमस्कार। मैं ललित जहांगीर मेरे YouTube चैनल LG ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो प्रशासनिक शब्दावली है उसका एक पहले वीडियो अपलोड किया था, उसी की कंटिन्यूटी में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आइए करते हैं शुरुआत। पहला वर्ड है बैक आउट, जिसका मतलब होता है मुकर जाना या फिर पीछे हटना। किसी भी बात को पहले हाँ बोलने के बाद बाद में मना कर देना, मुकर जाना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बैक आउट। अगला वर्ड है बैकलॉग, जिसका मतलब होता है पिछला बकाया। जो पहले का जो बकाया होता है, उधार होता है, बकाया होता है, उसको बैकलॉग कहते हैं। अगला वर्ड बैलेट, जो बैलेट पेपर होता है, मतपत्र या फिर मतदान बोल सकते हैं, बैलेट। अगला अच्छा वर्ड है बैनिसमेंट, जिसका मतलब होता है देश निकालना। उसका एक सिनोनिम्स होता है डिपोर्टेशन। और इसका एक वर्ड ये भी हो सकता है एग्जाइल, EXILE, एग्जाइल, जिसका मतलब भी देश निकालना है। तो बैनिसमेंट, डिपोर्टेशन, एग्जाइल, ये एक ही वर्ड है। अगला वर्ड, दो वर्ड लिखे हुए यहाँ पे, एक बैंक रिकंसिलेशन और एक बैंक स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसिलेशन को हिंदी में बैंक समाधान कहते हैं और बैंक स्टेटमेंट को हिंदी के अंदर बैंक विवरण कहते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक अपने को बैंक प्रदान करती है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को या फिर किसी कंपनी को, जिसके अंदर पूरे साल का, पूरे महीने का या फिर एक निश्चित फिक्स्ड किसी टाइम पीरियड का उसका पूरे का पूरा लेखा जोखा होता है, उसके अकाउंट का कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। जबकि जो बैंक रिकंसिलेशन जो है ये खुद व्यक्ति या एक कंपनी अपने स्तर पर अपनी ऑफिस के अंदर बनाता है। और रिकंसिलेशन शीट बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि एक कंपनी ने जो रिकॉर्ड रखा है, पैसों का लेखा जोखा रखा है, पूरी अकाउंट की है, और जो बैंक उसको स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बीच के डिफरेंस को निकालने के लिए रिकंसिलेशन शीट बनाई जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ऑफिस में या फिर किसी कंपनी के द्वारा, पूरे महीने का, पूरे साल का लेखा जोखा करने के लिए कि उन्होंने, उस कंपनी ने जो रिकॉर्ड रखा है वो उसके बैंक स्टेटमेंट से मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए रिकंसिलेशन शीट बनाई जाती है। अगला वर्ड बैंकरप्ट, जिसका मतलब होता है दिवालिया। इसको हम इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। बार्गेन, कई बार सुना होगा, सौदा करना, व्यापार करना, बार्गेनिंग करना कहते हैं कई बार। बायन, बंजर, जो बिल्कुल बंजर, आरिड, इनफर्टाइल, डिसोलेट वर्ड है। बैटर, वस्तु विनिमय, हम बोल सकते हैं एक्सचेंज सर्विस आर गुड्स, अब कॉल्ड बार्टर। बेस कॉइन, खोटा सिक्का। बेसिक पे जो होता है, जिसको हम मूल वेतन कह सकते हैं। बेरियर चेक, धारक चेक। चेक दो प्रकार का, नॉर्मली दो प्रकार का, एक ऑर्डर चेक होता है, एक बेरियर चेक होता है। इन दोनों के डिफरेंस, जो बेरियर चेक है ये किसी धारक को, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, उसके नाम से चेक काटा जाता है। और इसके ऊपर वो ये एक ऐसा कहा जाता है कि बेरियर चेक होता है वो एक रिस्की चेक होता है, जिससे कोई भी पैसा निकाल सकता है। यदि आपने किसी व्यक्ति के नाम से चेक काटते हो तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो जिस व्यक्ति के नाम से चेक काटा वही व्यक्ति पैसे ले रहा है या दूसरा व्यक्ति। परंतु अब बैंक ने जो ये जितनी फ्रॉड हो रहा है उसको देखते हुए अब भी चेक करने लग गए, परंतु अभी भी ये एक रिस्की बोल सकते हैं इसको। बेनेवोलेंस, हितकारी होता है। रिक्वेस्ट, वसीयत, जो वसीयत होती है, इनहेरिटेंस होती है। बिड, बोली या दाम लगाना। बाइनियल, द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार होने वाला बाइनियल कहलाता है। बिल यानी विधेयक या बिल को विधेयक या बिल कहते हैं। वर्ड्स नॉर्मल है, लेकिन जो उनकी हिंदी है, जो बिल है, तो विधेयक को हिंदी से इंग्लिश के अंदर चेंज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ब्लैकमेलिंग को भयादोहन, अब जैसे ये वर्ड है नॉर्मल, ब्लैकमेलिंग हम सुन रहे होते, लेकिन भयादोहन तो उसको इंग्लिश के अंदर ब्लैकमेलिंग कहते हैं। बोनाफाइड, वास्तविक, प्रमाणिक, सच्चा। बोनस यानी अधिलाभ होता है। बूथ, जो मतदान कॉस्ट होता है, बूथ कॉस्ट होता है, उसको बूथ बोलते हैं। बायकट करना, बहिष्कार करना किसी का, बॉयकॉट करना। ब्रीच यानी तोड़ना या फिर भंग करना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना या भंग करना। एग्रीमेंट, करार भंग करना। ब्रीच ऑफ लॉ, कानून को तोड़ना। ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग करना। ब्रीच ऑफ
प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। अब विशेषाधिकार भंग। ब्रेकअप वैल्यू, अवशिष्ट जो मूल्य होता है उसको ब्रेकअप वैल्यू बोलते हैं। ब्राइब यानी घूस या रिश्वत, अच्छा वर्ड है ब्राइब। ब्रीफ संक्षिप्त, एक जो अल्फ़ाबेट पे लिया था उसके ऊपर भी एक वर्ड है ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रोकर दलाल होता है। बल्क थोक में या फिर बहुत सारा ठे जो बल्क कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, दफ्तरशाही या अधिकारी जो तंत्र ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। तो ये थे बी अल्फ़ाबेट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अल्फ़ाबेट सी पर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स लेके आऊँगा मैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।